दोस्तों, पंखा रिवाइंड होने के बाद अगर पंखे की सही से फिटिंग नहीं होती है तो उसके स्पीड में कमी आ जाती है। तो चलिए ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस वाले स्प्रिंग को आपको पंखा में ज़रूर लगाना है। बहुत से लोग इसे लगाना भूल जाते हैं। चलिए मैं इस पंखे की सही से फिटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें पंखे के नीचे वाले ढक्कन को ले लेना है और इसे इस तरह से टेबल में रख देना है। अब जो रिंग होता है सीलिंग पंखा का, उसे इसमें इस तरह से अच्छे से फिट करना है। और साथ ही साथ आपको बेरिंग को भी चेक कर लेना है कि बेरिंग सही है या ख़राब। अगर बेरिंग ख़राब होगा तो बेरिंग को चेंज कर लेना है। अब देखिए, इस वाले स्प्रिंग को बेरिंग के बीचों बीच इस तरह से रख देना है। स्प्रिंग को लगाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अब जो पंखा का स्टेटर है उसे इस तरह से बीचों बीच फिट कर लेना है। अब स्टेटर को इस तरह से लगाने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यह स्टेटर जो है रोटर के बीचों बीच रहना चाहिए। अगर स्टेटर रोटर से ऊपर होगा तो फिर पंखा स्पीड के साथ नहीं घूम पाएगा। पंखे में जो स्पीड की समस्या आता है वह यहीं से आता है। अब देखिए, यह बिल्कुल सही से फिट हुआ है। अगर स्टेटर ऊपर नीचे होगा तो आप इसमें वाइसर लगा सकते हैं। अब ऊपर वाले ढक्कन के बेरिंग को भी चेक कर लेना है और फिर इसे पंखे में इस तरह से फिट कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको इसे नीचे की तरफ दबाना है। ये देखिए, यह बिल्कुल अच्छे से बैठ चुका है और यह पंखा भी घूम रहा है। अगर पंखा ठीक से नहीं बैठेगा तो यह नहीं घूम पाएगा। तो आपको इसे हल्का हल्का सा इस तरह से चोट लगाकर अच्छे से बैठा देना है। अब चलिए पंखा को घुमाकर देख लेते हैं। तो देखिए, यह बिल्कुल अच्छे से घूम रहा है। अब इसमें 4 पेज लगेंगे, तो मैं इन चारों पेज को इसमें लगा लेता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, इस पंखे में 4 पेज लगे हुए थे, तो हमें चारों पेज को बराबर से कसना है। एक ही पेज को हमें नहीं कस देना है। हमें चारों पेज को धीरे धीरे करके बराबर से कसना है। अगर पंखा हल्का सा भी तिरछा हो गया तो यह नहीं घूमेगा। तो हमें एक एक करके चारों पेज को इस तरह से कस लेना है। यही पंखे की फिटिंग का सही तरीका होता है दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से घुमा घुमा कर देखना है और उसके बाद सभी पेज को एक एक करके फुल टाइट कर देना है। देखिए दोस्तों, यह पंखा अच्छे से घूम रहा है। इसी तरह से घूमना चाहिए सीलिंग पंखे को, तभी यह पंखा स्पीड के साथ चलेगा। अब चलिए इसमें हम कैपेसिटर का कनेक्शन भी कर देते हैं। यहाँ पर कैपेसिटर के कैप को लगाने का जगह होता है, तो यहाँ पर मैं इसे लगा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये जो पंखे का 4 तार है उसे हमें इस होल से नीचे की तरफ निकाल लेना है। तो मैं चारों तार को इस तरह से निकाल लेता हूँ। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है देखिए, एक नीला और एक सफ़ेद तार को इस तरह से एक बना देना है। आपके पंखे में नीला और सफ़ेद तार के जगह पर लाल और काला तार भी हो सकता है। अब देखिए, एक सफ़ेद और एक नीला तार बचा हुआ है, तो हमें एक एक तार को कैपेसिटर के एक एक तार के साथ कनेक्शन कर देना है। दोस्तों, अगर आप 3 तार वाले सीलिंग पंखा का कनेक्शन का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। अब चलिए इन तार को मैं कैपेसिटर के कैप में लगा देता हूँ। यहाँ पर तार लगाने के लिए जगह दिया हुआ है। ये देखिए, जो नीला नीला तार का कनेक्शन है उसे मैंने ऊपर और नीचे में लगा दिया, और कैपेसिटर के साथ जो सफ़ेद तार है उसे मैंने बीच में लगा दिया, और दूसरे तरफ मैंने सप्लाई के तार को लगा दिया। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस पंखे की टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसे इस तरह से उठा लेता हूँ पेचकस से,
और इसमें सप्लाई देकर इसको चलाकर आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सप्लाई देने के बाद यह पंखा कितना तेज चल रहा है। अगर आप पंखे की सही से फिटिंग करोगे तो आपका पंखा भी इस तरह से चलेगा। बस आपको यह ध्यान रखना है कि पंखे का स्टेटर और उसका रोटर बराबर से फिट होना चाहिए।